बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से मुताल्लिक जो अहम तरीन हफ्ता है उसका आगाज़ हो चुका है और ऐसे में आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम तरीन आज इजलास हुआ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इंतखाबात कराने हैं, सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात, उस हवाले से आज इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास हुआ, जिसमें IG खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने शिरकत की। और आज के इजलास में IG खैबर पख्तूनख्वा ने जो इंतखाबात को मुलतवी कराने का जो प्लान हुकूमत कर रही थी उसको उन्होंने काफ़ी हद तक नाकाम बना दिया है। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अब कोई ऐसा चारा नहीं है कि वो इन इंतखाबात को मुलतवी करे। उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रखा और इनको इंतखाब कराना पड़ेगा। कुछ इनसाइड स्टोरीज भी हैं आज की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग के, और कल भी इस हवाले से जब आप वीडियो देख रहे होंगे, यानी कि बुध को भी अहम तरीन इजलास होना है, उसका भी अहवाल बताएंगे। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने या फिर PTI ने या इमरान खान ने तहलील करके पाकिस्तान में नए इंतखाबात की राह जो है वो हमवार की। लेकिन क्या कहते हैं कि कुछ साजिशी ऐसे भी हैं कि इन इंतखाब को रुकवाने की भरपूर कोशिशें वो कर रहे हैं। आइनी कानूनी ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल नहीं है, तो अब धौंस, धांधली, बदमाशी या फिर गैर कानूनी इकदामात करके आइन से रूगर्दानी करने की कोशिश कर रहे हैं और भरपूर अंदाज में प्लानिंग की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से इन इलेक्शन को अवॉइड किया जाए और तहरीक इंसाफ की जो इस सियासी बढ़तरी हासिल करने की कोशिश है उसको ख़त्म किया जाए। और कोशिश की जा रही है 13 सियासी जमातों की जानिब से, और इस्टेब्लिशमेंट की भी इनको हिमायत हासिल है कि किसी ना किसी तरीके से इस प्रोसेस को अवॉइड किया जाए। तहरीक इंसाफ के लिए मैंने पहले भी ये कहा था कि इलेक्शन करवाना एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको भरपूर मुआवनत फराहम कर रहा है और जिस तरीके से बाकी इदारे भी उनको मुआवनत फराहम कर रहे हैं, ऐसा वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो इंतखाबात हैं, असम्बलियों के कबल अज़ वक्त इंतखाबात, वो ना करवाएं और कौमी असम्बली बलूचिस्तान और सिंध असम्बली के साथ इनकी इंतखाबात, यानी कि पूरे पाकिस्तान में एक साथ इंतखाबात करवाए जाएँ। और एक प्लान तो ये भी है कि इन इंतखाबात को कुछ अरसे के लिए डिले भी कर दिया जाए, लेकिन इनको हर इनकी अपनी कोशिश में नाकामी दिखाई दे रही है। कई दिनों से ये माहौल बनाने की कोशिश की गई कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, बदअमनी पैदा हो चुकी है, मुल्क के मुआशी हालात ख़राब हैं और ऐसे में मुल्क जो है मुतामिल नहीं हो सकता, पाकिस्तान मुआशी एमरजेंसी की तरफ भी जा रहा है। तो भरपूर प्लान किया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से इंतखाबात से रूगर्दानी इख्तियार की जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है वो डंडा लेकर पीछे इनके घूम रहे हैं कि भाई इंतखाब कराओ, इंतखाब कराओ, इंतखाब कराओ, और ये भागे जा रहे हैं। अगर मैं कार्टूनिस्ट होता तो मैं 13 जमातों का एक टोला बनाता, उसके साथ इलेक्शन कमीशन भी शामिल करता, उसके साथ मैं एस्टैब्लिशमेंट को भी शामिल करता। ये आगे भाग रहे होते और इमरान खान अकेला पीछे वोट डाल के भाग रहे होते उनके पीछे कि भाई इलेक्शन कराओ, मैं वोट डाल रहा हूँ। शायद कोई कार्टूनिस्ट उसके जहन में आइडिया आ जाए कि वो बैलेट बॉक्स उठा के ये सारी जमातें भाग रही हों और जो इमरान खान है वो अवाम के साथ अपना जो वोट है, बैलेट पेपर जो है वो उठा के पीछे भाग रहा हो कि भाई इलेक्शन कराओ ताकि इलेक्शन कराए जा सकें। तो अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक इनके हर प्लान को नाकामी हो रही है। कुछ हुकूमती सहाफ़ियों, हुकूमत के यानी कि इस वक्त PDM के जो हिमायत याफ्ता या फिर जो वो सहाफ़ी जो इनको हिमायत करते हैं, वो तो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन ना कराने की बात करते हैं, लेकिन आइन बड़ा वाज़ेह है और कानून बड़ा वाज़ेह है कि आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। और सहारा लिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन का कि हम माहौल ऐसा बना देंगे कि इलेक्शन कमीशन उसको डिले कर देगा। आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम तरीन इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की सरबराही में हुआ। इस इजलास में इलेक्शन कमीशन के बाकी मेंबरान, सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा वो शरीक हुए। आज के जो इजलास का एलामिया जारी किया गया उसमें ये कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि इंतज़ामी जो अफसरान हैं सूबे में वो गैर जानिबदार होने चाहिए
और अगर कोई जानिबदार आपको ऑफिसर मिलता है उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को मुतल्ला करें, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन को यकीन दहानी कराई कि गैर जानिबदार जो ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा, और इस हवाले से उन्होंने यकीन दहानी भी कराई और ये कहा कि हम बजट भी हासिल कर रहे हैं इंतखाबात के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने चीफ सेक्रेटरी ने यह वाजे किया कि हम इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और उन्होंने किसी किस्म की कोई नो वाली बात नहीं की। अलबत्ता IG खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई उसमें उन्होंने दहशतगर्दी का खुसूसी तौर पर हवाला दिया। जो एलान जारी किया गया है उसके अंदर उन्होंने बताया कि 2022 और 2023 में बेतहाशा पुलिस के ऊपर हमले किए गए हैं, और 2023 के सिर्फ आगाज़ में अब तक तकरीबन 93 के करीब जो पुलिस एहलकार हैं वो IG की जानिब से बताया गया कि उनमें वो शहीद हुए हैं। और इसी तरीके से 2022 में भी तो वो कह रहे हैं कि सूबे के हालात एज सच कंपेयर टू कहें कि इलेक्शन के लिए अगर हम उसे कहें कि पुरअमन इंतखाबात होंगे, ये नहीं कहा जा सकता। और अलबत्ता उन्होंने इनकार भी नहीं किया। इसके अलावा जो अफसरान या पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस एहलकारों की जो कमी है उस हवाले से बताया कि तकरीबन 57,000 जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनकी हमें कमी है। अगर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की पुलिस को भी ऐड किया जाता है तब भी कमी पूरी नहीं होती। अलबत्ता FC और जो आर्मी है अगर उसकी खिदमात हासिल की जाती हैं तो फिर हमारी जो सिक्योरिटी के हवाले से कमी है वो पूरी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने IG खैबर पख्तूनख्वा को कहा कि आप मुकम्मल वर्किंग करके हमें तफसीलात दें ताकि फिर हम इदारों के साथ बातचीत कर सकें। और वजारत दिफा और वजारत दाखिला से उन्होंने कहा कि हम उनके साथ राब्ते में हैं ताकि पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। आज के इजलास के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि क्या आप इंतखाब के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। बाई इलेक्शंस के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम उसके लिए भी हम वक्त तैयार हैं। अलबत्ता जो सिक्योरिटी ऑफिशल्स की कमी है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जो आइडियल सिचुएशन से मुराद ये कि जो सेंसिटिव और मोस्ट सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं उनके ऊपर जो तादाद इन्होंने डबल करने का कहा है उसके हिसाब से देखें तो हमें 57,000 ऑफिशियल्स सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की कमी है। अलबत्ता अगर नॉर्मल सिचुएशन में हम जाते हैं तो हमारे पास इतनी कमी नहीं है, तो फौज को और FC को अपॉइंट करेंगे तो फिर इनकी जो कमी है वो पूरी हो सकती है। अलबत्ता अगर कहते हैं कि आप कहते हैं कि इनकी कमी बेशी कर दी जाए सेंसिटिव और मोस्ट सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस की उसके अंदर डिप्लॉयमेंट की, तो वो पूरी हम कर सकते हैं। आज की मीटिंग के बाद कुछ इंटरेस्टिंग वाक़या ये पेश हुआ कि IG खैबर पख्तूनख्वा से जब रिपोर्टर्स ने पूछा वहाँ पर मौजूद, तो उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं और एज सच इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, और इलेक्शन की तारीख जो है वो गवर्नर ने देनी है, तो गवर्नर इलेक्शन की तारीख देंगे तो फिर हम उसके ऊपर अमल करेंगे। जैसे ही ये बयान उनका मीडिया के ऊपर फ्लैश हुआ तो उनको दोबारा इलेक्शन कमीशन तलब किया गया। कुछ खबरें चलाई गई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इनकी मुलाकात हुई है, तो मेरी इतलात के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उनकी मुलाकात नहीं हुई। अलबत्ता सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद फिर एलामिया जो है वो जारी किया गया। तो यूँ आप कह सकते हैं कि जो प्लान तैयार किया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन के कंधे के ऊपर बंदूक रख के इलेक्शन डिले करने की बात चलाई जाए वो आज थोड़ी सी थमी है। और इलेक्शन कमीशन अब सोचो विचार कर रहा है कि अपने आईनी इख्तियारात को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इलेक्शन कराने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल्स बड़े पुरज़म हैं कि अभी तक इलेक्शन की डिले करने के हवाले से हमारे यहाँ एंड के ऊपर कोई तैयारी नहीं चल रही। हम इलेक्शन कराने के लिए बिल्कुल पुरअज़म है। अगर इलेक्शन की ताख़ीर करनी भी है तो वफाकी हुकूमत ने या फिर हुकूमतों ने करनी है, लेकिन उसके लिए भी हम अपना कांधा इस्तेमाल नहीं कराएंगे। हम अपनी तैयारी मुकम्मल किए बैठे हैं। पंजाब के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का खुसूसी जो इजलास है वो बुध को यानी कि आज होगा, और इस इजलास में भी IG पंजाब पुलिस को और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तलब किया गया है। वो आज अपनी ब्रीफिंग देंगे। दिन 11 बजे ये इजलास होगा और इस इजलास के फौरी बाद 2 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन रिव्यू मीटिंग बुलाई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको चेयर करेंगे और उसके अंदर भी तमाम तर तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। पोलिंग की तारीख के हवाले से भी मशावरत की जाएगी, देखा जाएगा, गवर्नर से शायद रुजू करने का फैसला दोबारा किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन तो अब मुकम्मल इलेक्शन मोड के अंदर दिखाई दे रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती के हवाले से भी मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी मुलाकात हुई है और उनसे भी जुडिशल अफसरान की लिस्टें जो हैं वो मांगी गई हैं, और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगले हफ्ते तक या
रवां हफ्ते या फिर अगले हफ्ते तक उनकी लिस्टें भी आ जाएंगी, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर्स की या DROs की जो अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमीशन उसको भी मुकम्मल कर लेगा। और इसके अलावा जो बाकी तैयारियां हैं वो भी इलेक्शन कमीशन अपनी जारी किए हुए है। तो अब गेम फंसती हुई दिखाई दे रही है। जो डिले करने वाले मंसूबे हैं इंतखाबी अमल को, उसमें हुकूमत को अब नाकामी मुझे लगती दिखाई दे रही है। अगर इलेक्शन किसी तरीके से डिले हो भी जाते हैं, जिसके इम्कानात ना होने के बराबर हैं, तो फिर हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। अगर इलेक्शन बर वक्त हो जाते हैं तो फिर मामला सारे स्मूथली हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये था आज का वीलाग। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक और वीलाग के साथ दोबारा हाजिर होगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।